रानू चिड़िया की बेटी का रंग सांवला था। जंगल के सभी छोटे बड़े पक्षी रानू चिड़िया की सांवली बेटी का मजाक उड़ाया करते थे। चांदनी, जाओ मेरी बेटी, दुकान से दूध ले आओ। माँ, इस वक्त दुकान पर कई पक्षी बैठे होते हैं, वो मेरा मजाक उड़ाते हैं। बेटी, कितनी बार कहा है, जो कोई कुछ कहता है कहे, आप किसी की बातों पर ध्यान मत दिया करें। जाएं, दुकान से दूध लेकर आए। चांदनी बाल्टी उठाती है और दुकान से दूध लेने चली जाती है। इस चिड़िया की शादी तो किसी कौवे से होनी चाहिए। कालू कौवा ऐसे कहता है तो पास बैठे सभी पक्षी ऊंची आवाज में हंसने लग जाते हैं। अंकल, मुझे 50 रुपए का दूध दे दें। चाचा छमछम ऐनक के ऊपर से चांदनी की तरफ देखता है। वो बाल्टी में दूध डालता है और चांदनी से मजाक भरे अंदाज में कहता है, दूध सफेद है, ऐसा ना हो कि तुम्हारे पंख लगने से दूध भी काला हो जाए। ऐसा कहते हुए चाचा छमछम पास बैठे आवारा पक्षियों की तरफ देखता है और वे सब कहके लगाने लगते हैं। दूध काला हो जाए, काला दूध, हाँ हाँ, ध्यान से दूध लेकर जाना चिड़िया। चांदनी किसी की बात पर कोई ध्यान नहीं देती और चुपचाप दूध लेकर वहां से चली जाती है। अब तो चाचा छमछम भी मुझसे मजाक करने लगे हैं। काले कौवे खुद इतने काले हैं और मुझे काली काली कहते हैं। बेटी चांदनी, क्या बुड़बुड़ा रही हो? मैंने नाश्ता तैयार कर लिया है, आप नाश्ता कर लें। मैं नदी से पानी भरने जा रही हूँ। मम्मा चिड़िया अपना मटका उठाती है और नदी से पानी भरने चली जाती है। लूसी, मैंने आपसे कोई काम कहा था। हाँ हाँ, मुझे याद है, मैंने बात भी की है अपने पड़ोसी चिड़े की माँ से। लेकिन हाँ हाँ, लेकिन क्या? उन्होंने कहा कि चांदनी का रंग सांवला है, वो अपने बेटे की शादी किसी गोरी चिट्टी चिड़िया से करना चाहते हैं। लूसी, मैं चाहती हूँ कि अभी अभी ही मेरी बेटी की शादी हो जाए। उम्र बढ़ती जा रही है और बढ़ती उम्र के साथ मुझे चांदनी की शादी में बहुत दिक्कत होगी। कल मुझे गोरी कवि मिली थी, उसके पास कोई रिश्ता है, तुम गोरी से बात करो। मम्मा चिड़िया पानी भरती है और घर जाने की बजाय सीधी गौरी कवि के घर जाती है। गौरी बहन, मुझे लूसी ने बताया है कि आपकी नज़र में मेरी चांदनी के लिए कोई रिश्ता है। हाँ, एक रिश्ता तो है, अगर तुम कहो तो मैं बात चलाती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। रानो, पहले कितने ही लड़के वाले चांदनी का काला रंग देखकर जवाब देंगे, इसलिए मैंने सोचा है इस बार हम लड़के वालों को ना तो चांदनी दिखाएंगे और ना ही उसके काले रंग का बताएंगे। लेकिन फिर बाद में समस्या बन जाएगी, पहले की हुई बात ही ठीक होती है। अगर पहले सब बता दोगी तो फिर कभी भी चांदनी की शादी नहीं होगी। गौरी, आप बात चलाओ और जैसे आप कहोगी हम ऐसा ही करेंगे। चांदनी, आज शाम लड़के वाले आ रहे हैं और जब लड़के वाले आ जाएं तो तुम रसोई से बाहर मत आना। लेकिन मम्मा, ये धोखा है और मैं किसी को धोखा देकर उम्र भर का रिश्ता नहीं जोड़ सकती। मैंने कहा ना, तुम रसोई से बाहर नहीं आओगी। चांदनी खामोश हो जाती है। रानू चिड़िया बाजार जाती है, वहाँ से चाय बिस्किट और दूसरी कुछ चीज़ें लेती है। मैंने चांदनी को समझा दिया है कि मेहमानों के सामने आने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी सब मैं संभाल लूँगी। अब तुम जाओ, मैं मेहमानों को लेकर आती हूँ। रानू चिड़िया घर जाती है। शाम के बाद मेहमान आ जाते हैं। लड़के चिड़े की माँ और बहन गौरी कवि के साथ रानू चिड़िया के घर आते हैं। मैं चाहती थी कि एक नज़र अपनी होने वाली बहू को देख लो। बहन, कोई ज़रूरत नहीं है, चांदनी रात की तरह सुंदर है हमारी चांदनी। लेकिन क्या करें, वो शर्माती बहुत ज़्यादा है, वो किसी से बात भी नहीं करती। मैं हूँ ना, तुम मुझ पर विश्वास करो। माँ जी, मैं जाकर एक नज़र चांदनी को देख लेती हूँ। बेटी, वो सोई हुई है, आप रिश्ता पक्का करें। मेरी बेटी दूध की तरह सफ़ेद और अपने नाम की तरह सुंदर है। मम्मा, मैं कुछ नहीं छुपा सकती, मैं जैसी भी हूँ, जो भी हूँ, आपके सामने हूँ। कौन? ये कौन है? मैं ही चांदनी हूँ, मेरा रंग ऐसा ही है, मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहती। माँ उठो, चलें, सच सामने आ गया। गौरी आंटी, आज के बाद हम कभी तुम पर विश्वास नहीं करेंगे। माँ तो कहती थी कि तुम बहन बनी हुई हो माँ की। ऐसा धोखा भी कोई देता है? कल्लो से शादी करवाना चाहती थी,
मेरे चाँद जैसे बेटे की। दोनों माँ बेटी उसी पल उठकर वहाँ से चली जाती हैं। रानो, सुन लिया? मेरी क्या इज्जत रही उस चिड़िया के सामने। अपनी इस मनहूस बेटी को अब खुद ही बिहा लेना मेरे बस की बात नहीं है। गौरी कभी भी उठकर चली जाती है। बेशर्म कर लो, क्या ज़रूरत थी तुझे सबके सामने आने की? मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि तुम रसोई से बाहर नहीं आओगी। मेरी नाक कटवा दी। अब गौरी दोबारा कोई रिश्ता लेकर भी नहीं आएगी। तुझसे अच्छा था ऊपर वाला मेरी झोली खाली ही रखता। तुझे देकर उम्र भर का दुख दे दिया मुझे। माँ, आपने भी मुझे कर लो कहा, मेरी तरफ भी तो देखें। कितने दुख साथ लेकर जिंदा फिर रही हूँ। सबने मुझे काली कहा, सबने मेरा मजाक उड़ाया। आपने कहा कि किसी की बात पर ध्यान ना दूं। क्या आपकी बात पर भी ध्यान ना दूं? रोती हुई चांदनी दूसरे कमरे में चली जाती है और मम्मा चिड़िया भी फूट फूट कर रोने लग जाती है। कुछ दिनों बाद बुलबुल रानो चिड़िया से कहती है, रानो, एक आंख से खाना है वो पक्षी, लेकिन शादी के लिए मान जाएगा। तेरी बेटी काली है या फिर जैसी भी है। बुलबुल, काना है तो क्या हुआ? वो है कौन? क्या हमारी जाति से है? चिड़ा है ना? नहीं नहीं, वो बगला है। बगला लंबी गर्दन वाला। लेकिन मुझे विश्वास है तेरी बेटी उम्र भर खुश रहेगी बगले के घर में। रानो चिड़िया रात को अपनी बेटी से बात करती है। चांदनी बेटी, बगले भी तो पक्षी ही होते हैं। लेकिन माँ, आपने कहा वो एक आँख से देख भी नहीं सकता। बेटी, कितने ही पक्षी इस जंगल में हैं जो एक आँख से नहीं देख सकते। बेटी, बात समझने की कोशिश करो। आपका रंग काला है और कोई अच्छा भला खाता पीता पक्षी कहाँ आपसे शादी करेगा? माँ, मुझे कुछ मत पूछा करें, जैसे आपकी मर्ज़ी। मैं खुश हूँ। एक आँख से खाना है या दोनों से, इससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मेरी मम्मा खुश, ऐसे ही मैं खुश। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया बुलबुल के साथ जाती है। ये रहा उस अमीर बगले का घर। घर तो बहुत सुंदर है। चलो मेरे साथ, वो बगला वहाँ खेत में होगा, मैं दिखाती हूँ तुम्हें। रानो चिड़िया थोड़ा आगे जाती है। बगले बेटे, यहाँ आओ। बगला पलटकर देखता है। एक आँख से काला, लंबी सी गर्दन, लंबी लंबी टांगे। रानो चिड़िया तो एक पल के लिए उसे देखकर डर जाती है। मादी तालिए तो क्या हुआ? मैं दादी तरुदा आप दी बेटी थे। बुलबुल, ये तो तोतला भी है। बहन, जो भी है आपके सामने ही है। रानो चिड़िया उसी पल वहाँ से चली जाती है और नदी पर जाकर बैठ जाती है। रानो चिड़िया रोने लग जाती है। मैंने भी सोच लिया है, मैं शादी करूँगी ही नहीं अपनी चांदनी की। मेरी चांदनी अक्लमंद है, मेहनती है, सारे काम कर सकती है। अपना कमा कर तो खा ही लेगी। जब तक मेरी ज़िंदगी है, मैं साथ हूँ अपनी बेटी के। अपने दुख आंसुओं में बहाने के बाद रानो चिड़िया उड़ती है और अपने घर चली जाती। माँ, आप मेरी शादी की चिंता छोड़ दें। मैंने सोचा है मैं अब अपनी पढ़ाई से फ़ायदा लूँगी। मैंने फैशन डिज़ाइनिंग तो की हुई है। मैं जंगल में अपनी एक बुटीक बनाऊँगी। मैं काम करूँगी, मैं काम में अपना दिल लगाऊँगी और मेरी मम्मा काम में मेरी मदद करेंगी। मैं अब अपनी बेटी को नहीं रोकूँगी। जो दिल में आए वो करे मेरी बेटी। चांदनी दूसरे ही दिन अपने जंगल में फूलों के बागीचे के पास अपनी बुटीक खोलती है। वो अपनी बुटीक में अपने डिज़ाइन किए हुए कपड़े रखती है। कुछ ही दिनों में चांदनी की बुटीक की धूम दूर दूर के जंगलों में मच जाती है। चांदनी ब्रांड सबकी ज़ुबान पर था। रानो, हमें गर्व है चांदनी पर। चांदनी ने वो कर दिखाया जो हम ना कर सके। जब पक्षी दूसरे जंगलों से चांदनी की बुटीक पर आते हैं तो सबका धंधा चलता है। जंगल में रौनक बढ़ गई है। लूसी बहन, मैंने यही सोचा कि चांदनी की शादी तो अब होगी नहीं, इसलिए इसे अपनी मर्ज़ी से जो करती है करने दूँ। अभी एक महीना ही गुजरा था कि चांदनी की बुटीक पर एक बहुत ही सुंदर चिड़ा अपनी हवाई मोटर में आता है। चांदनी नाम है ना आपका? जी, मुझे चांदनी ही कहते हैं। मेरा नाम चांद है और मैं आपके साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी ब्रांड के कपड़े दूसरे जंगलों में सेल करूँ।
ऐसे मेरा काम भी बढ़ेगा और आपका भी। चांदनी मान जाती है। चांद और चांदनी मिलकर काम करने लगते हैं। चांद दूसरे दिन आता और अपनी हवाई मोटर चांदनी ब्रांड के कपड़ों से भरकर ले जाता। आहिस्ता आहिस्ता चांद और चांदनी में दोस्ती हो जाती है और उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। और फिर एक दिन चांदनी चांद की हो जाती है। चांदनी लाल लहंगे में दुल्हन बनी बहुत सुंदर लग रही थी। गौरी कवरी, लूसी कबूतरी और चांदनी की मम्मा चांदनी को देखकर बहुत खुश थी। और फिर चांदनी हवाई मोटर में बैठकर चांद के साथ चली जाती है। गौरी, अगर उस दिन हमने धोखे से चांदनी की शादी कर दी होती तो आज चांदनी यहाँ तक ना पहुँच पाती। और रानो, वो बगला जो तोतला था। ये सुनकर सब हंसने लग जाते हैं। मम्मा चिड़िया को अपनी बेटी की कामयाबी पर गर्व था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया के 2 अंडे थे। अपने अंडों को देखकर रानो चिड़िया थोड़ी परेशान थी क्योंकि उसके एक अंडे का रंग थोड़ा काला था। रानो चिड़िया का पति मानो चिड़ा नदी से पानी लेकर आता है। रानो, आज मुझे दाना लेने नहीं जाना, मैं घर में रहता हूँ। और आप हमारा ये काला अंडा बुलबुल के पास ले जाओ और बुलबुल से पूछ कर आओ कि अंडे का रंग ऐसा क्यों है। इसकी ज़रूरत नहीं है, अंडा स्वस्थ है और मुझे पूरा विश्वास है अंडे से स्वस्थ बच्चा ही निकलेगा। अंडे का रंग देखकर मुझे बहुत चिंता हो रही है। आप चिंता ना करें, 2 दिन ही तो रहते हैं। हमारे बच्चे 2 दिन बाद हमारी आंखों के सामने होंगे। पापा चिड़िया दाना लेने जंगल में दूर दूर तक जाता। वो अपने नए आने वाले बच्चों के लिए भोजन जमा कर रहा था। ये मीठा फल मैं पहले भोजन में अपने बच्चों को। ऐसा सोचते हुए पापा चिड़िया मीठा फल तोड़ लेता है। घर में मौजूद मम्मा चिड़िया तो आंख भी नहीं झपक रही थी क्योंकि आज मम्मा चिड़िया के अंडे फूटने वाले थे। अंडों में से टक टक की आवाज आती है। मम्मा चिड़िया दिल थाम कर बैठ जाती है। वो बहुत पुरजोश थी अपने आने वाले बच्चों को देखने के लिए। अंडा टूटता है और उसमें से एक बहुत ही सुंदर सी बेटी चिड़िया बाहर निकलती है। दूसरे ही लम्हे दूसरा अंडा भी टूटता है और उसमें से एक सांवले रंग की चिड़िया बाहर निकलती है। बड़ी बहन छोटी को देखते ही हंसने लगती है। मम्मा मम्मा देखो, बहना काली है, बहना काली है। मम्मा, क्या काला रंग अच्छा नहीं होता? मैं काली हूँ तो क्या हुआ? मेरे माता पिता, मेरी बहना तो गोरी चिट्टी है ना। इतने में पापा चिड़िया भी बाहर से दाना और मीठा फल लेकर पहुँच जाता है। रानो, अंडे फूट गए। ये कौन है? हमारी एक बेटी का रंग थोड़ा सांवला है। थोड़ा नहीं, कुछ ज्यादा ही। ये किस पर चली गई? हमारे तो परिवार में कोई ऐसा ना था। पापा, आप मुझे देखकर खुश नहीं हुए क्या? लो, ये दाना खा लो। पापा चिड़िया अपनी सांवली बेटी को दाना देता है और मीठा फल दूसरी बेटी को दे देता है। पापा, मुझे तो पहले ही पता था कि मेरी बहन काले रंग की है, इसलिए मैं अंडे में भी काली बहन की तरफ देखकर अपनी आंखें बंद कर लिया करती थी। बहुत बोलती हो तुम, बड़ी, चुप कर जाओ। मेरी बड़ी बेटी का नाम गुड़िया है, मैं तो इसे गुड़िया कहकर ही बुलाया करूँगा। तो ठीक है, मेरी छोटी बेटी का नाम लाडली है। ये मेरी लाडली बेटी है। लाडली अपनी माँ के साथ लग जाती है। पापा मेरे हैं और मम्मा मेरी हैं। कई दिनों बाद मम्मा चिड़िया दूसरे दिन नदी पर जाती है। मम्मा चिड़िया नदी से नहाती है और पानी पीती है और पापा चिड़िया हर रोज की तरह अपना दाना कमाने चला जाता है। दिन गुजरते गए, दोनों बेटियां बड़ी होती गईं। अब चिड़िया की दोनों बेटियों के पंख बड़े होने लगे थे। गुड़िया, मेरे साथ चलो, मैं आपको उड़ना सिखाऊंगा आज। मैं भी जाऊंगी। पापा, मैं भी जाऊंगी। तुम मम्मा के साथ जाना। हाँ, गुड़िया ने ठीक कहा है, तुम अपनी मम्मा के साथ जाना। गुड़िया के पापा, आप लाडली को भी ले जाएं, छोटी है, दिल थोड़ा कर रही है, देखो कैसे रो रही है।
इसकी किस्मत में सारी जिंदगी रोना ही है। ऐसे कहते हुए पापा चिड़िया गुड़िया को अपने साथ ले जाता है। अगर ऐसा है तो मैं भी अपनी बेटी को आज ही उड़ना सिखाऊंगी, चलो मेरे साथ। मम्मा चिड़िया अपनी सांवली बेटी को अपने ऊपर बिठाकर ले जाती है। पापा चिड़िया बड़े पेड़ पर बैठा गुड़िया को उड़ना सिखा रहा था और मम्मा चिड़िया लाडली को उड़ना सिखा रही थी। मेरी बेटी लाडली, नजरें सीधी रखनी है, नीचे देखकर डरने की बजाय सामने देखना है। लाडली तो पहली ही उड़ान बहुत अच्छे से उड़ती है। वो सीधी जाती है, वापस आती है, ऊपर और फिर नीचे। गुड़िया ने भी उड़ना सीख लिया था। मम्मा मम्मा मैं थक गई हूँ। गौरी कभी वहाँ आती है। चिड़िया चिड़िया ये कौन है? ये मेरी छोटी बेटी है, लाडली। लाडली नाम रखा है मैंने इसका। चिड़िया ये तो मुझे किसी कौवे की बेटी लग रही है, इसका रंग तो कौवों जैसा है। आप होंगी कौवी, मैं तो अपनी मम्मा की लाडली बेटी। गौरी, मेरी ये बेटी बहुत सियानी है, बहुत अच्छी तरह सारे काम करती है। जब ये बड़ी हो जाएगी तो किसी कौवे से ब्याह देना, कौवों से संबंध बन जाएंगे तुम्हारे। मम्मा चिड़िया लाडली को लेकर और पापा चिड़िया गुड़िया को लेकर घर पहुंच जाते हैं। मम्मा, मैंने सुन लिया था वो कौवी आंटी क्या बोल रही थी। चुप कर जाओ, ज्यादा मत बोला करो। पापा और गुड़िया दोनों हंसने लगते हैं। दोनों बहनें अब उड़ना सीख गई थीं, इसलिए वो दोनों अब बाहर जाने लगी थीं। छोटे मिट्ठू, जग्गू और कीकी, हम पकड़न पकड़ाई खेलते हैं। मगर तुम्हारी इस सांवली बहन को हम साथ नहीं खिलाएंगे। मैं भी इसके साथ खेलना नहीं चाहती। मैं भी नहीं चाहती, जाओ तुम सब। बड़े आए। गुड़िया अपने दोस्तों के साथ खेलने लगती है। गौरी कभी नदी पर आ जाती है। तेरा नाम लाडली नहीं, आज से सांवली है काली चिड़िया। काली चिड़िया, इससे तो अच्छा था तू एक कौवी ही बन जाती। लाडली रोने लगती। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी, और रोते हुए अपने घर चली जाती है। बेटी चुप कर जाओ, सब मुझे सांवली सांवली कहते हैं। कोई कुछ भी कहे, मगर तुम मेरी तो लाडली हो। ये सुनकर लाडली हंसने लग जाती है। जब तक मेरी माँ मेरे साथ है, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। अरे ओ सांवली, कहाँ जा रही हो? हटो, तुम्हारी वजह से मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है। लूसी की बात सुनकर सांवली वहाँ से चली जाती है। काली चिड़िया, तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो? सांवली, सांवली नाम है ना तुम्हारा? नहीं, मेरा नाम लाडली है। तुम किसी की लाडली नहीं हो सकती क्योंकि तुम काली हो। सांवली ही नाम होना चाहिए तुम्हारा। लाडली जहाँ भी जाती सब उसे सांवली सांवली कहकर छेड़ते थे। अब मैं सांवली कहने पर गुस्सा नहीं करूँगी। कोई कुछ भी कहे, मैं मुस्कुराकर ही जवाब दूंगी। सांवली, अरे ओ सांवली, तेरी माँ कहाँ है? आंटी गौरी, मेरी मम्मा पापा के साथ दाना लेने गई है। मम्मा को बताना, मैं मिलने आऊँगी शाम को उसे। मम्मा मम्मा, आज मुझे गौरी आंटी मिली थी, वो आपसे मिलने आएंगी। लाडली अपनी मम्मा से बात कर रही थी कि गौरी कभी वहाँ आ जाती है। गौरी, क्या बात है? कहीं जाना है क्या? नहीं सांवली के पापा और सांवली की माँ, मैं अपने जग्गू के लिए सांवली का रिश्ता पूछने आई हूँ। चली जाओ यहाँ से गौरी, चली जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के लिए अपने जग्गू कवे का रिश्ता पूछने की? तो और क्या इस काली बेटी को किसी हंस से बिहाएगी? रानो, गौरी की बात ठीक है, वैसे भी सांवली चिड़िया थोड़ी और काफी ज्यादा दिखती है। गुड़िया सांवली की तरफ देख देख कर हंस रही थी। तू चिड़िया याद रखना, मैं भी देखूंगी तुम किससे शादी करती हो, इस काली चिड़िया की। समय गुजरता गया और फिर एक दिन गौरी कव्वी पापा चिड़िया से कहती है, मानो मैं तो कहती हूँ उस काली चिड़िया को अपने घर से ही निकाल दो। उसकी ना कभी शादी होगी और ना कभी वो तुम्हारी जान छोड़ेगी।
गोरी, मुझे तो डर है उसकी वजह से मेरी गुड़िया की शादी भी नहीं होगी। हाँ, यही तो मैं समझा रही हूँ तुम्हें, उसे घर से निकाल दो। पापा चिड़िया घर जाकर अपनी पत्नी से कहता है, रानो, मैं अब और सांवली को घर में नहीं रख सकता। उसकी वजह से मुझे तरह तरह की बातें सुनना पड़ती हैं और मेरी बेटी गुड़िया के जीवन पर भी बुरा असर पड़ रहा है उस काली का। वो बेटी है हमारी। जो भी है, या इस घर में मैं रहूंगा या वो रहेगी। मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। आपका तो घर है, आप कहाँ जाओगे? मैं लाडली को समझा दूंगी। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया अपनी छोटी बेटी को नदी पर ले जाती है। मेरी बेटी, मुझे माफ़ करना, मैं आपको ज़िंदगी में कोई खुशी ना दे सकी। मुझे पता है माँ, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। सांवली, आपको ये घर छोड़ना होगा क्योंकि आपके पापा अब आपको अपने घर में नहीं रखेंगे। लाडली रोने लग जाती है। माँ, सबने मुझे सांवली कहा, सांवली सांवली कहकर मुझे बहुत तंग किया। आपने हमेशा मुझे लाडली कहा, मगर आज आपने भी मुझे सांवली कहकर पुकारा। मैं मजबूर हूँ मेरी बेटी, मैं हर रोज़ आपसे मिलने आया करूँगी। फिर मम्मा चिड़िया अपनी काली बेटी के लिए एक तिनकों का घोंसला बनाती है और सांवली उसी घोंसले में रहने लगती है। वो अपना दाना खाती और उसी घोंसले में चली जाती। वहाँ कोई दूसरा पक्षी ना था जो उसे सांवली सांवली कहकर तंग करता। पापा, आपका धन्यवाद जो मुझे घर से निकाल दिया। मैं यहाँ पहले से ज़्यादा खुश हूँ। प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी का अगला भाग हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपका धन्यवाद।